अनंत आकाश की गहराइयों में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाता है। कभी चंद्रमा अपनी मोहक छटा से मंत्रमुग्ध करता है, तो कभी ग्रहों की दुर्लभ युति दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत खगोलीय घटना की जिसने वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों की उत्सुकता भी बढ़ा दी है। एक ऐसा नजारा जिसे देखने के लिए लाखों निगाहें आसमान की ओर टिकी रहती है। आखिर क्या है ये दुर्लभ खगोलीय घटना, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। रात का आसमान हमेशा से मानव जिज्ञासा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। कभी चांद की बदलती कलाएं, कभी टूटते तारे, तो कभी ग्रहों की दुर्लभ स्थिति। आसमान हर बार कुछ नया और रोमांचक लेकर आता है। इस बार भी खगोल विज्ञान प्रेमियों और आम लोगों के लिए एक बेहद खास मौका आया है। 31 मई की रात आसमान में ब्लू माइक्रोमून दिखाई दिया, और एक ऐसा खगोलीय संयोग जिसे वैज्ञानिक भी दुर्लभ मानते हैं। यह घटना केवल एक सामान्य पूर्णिमा नहीं है, बल्कि दो अलग अलग खगोलीय घटनाओं का संगम है, ब्लू मून और माइक्रोमून। वहीं इस दुर्लभ दृश्य को लेकर दुनिया भर के स्काई वॉचर्स, फोटोग्राफर्स और खगोल प्रेमियों में खास उत्साह देखने को मिला। अब जानते हैं कि आखिर क्या होता है ब्लू माइक्रोमून। जी हाँ, ब्लू माइक्रोमून शब्द सुनने में जितना रहस्यमयी लगता है, उतना ही यह खगोल विज्ञान में दिलचस्प भी है। इसे समझने के लिए पहले दोनों हिस्सों को अलग अलग समझना जरूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्लू मून के बारे में। ब्लू मून का मतलब चंद्रमा का नीला रंग नहीं, यह एक खगोलीय शब्द है। ब्लू मून तब होता है जब किसी एक कैलेंडर महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है, या फिर यूं समझें कि दूसरी पूर्णिमा, जिसे ब्लू मून कहा जाता है। सामान्यतः एक महीने में सिर्फ एक ही पूर्णिमा होती है, लेकिन चंद्र चक्र और कैलेंडर के अंतर के कारण कभी कभी एक महीने में 2 पूर्णिमा भी पड़ जाती हैं। मई 2026 में भी ऐसा ही हुआ था। महीने की पहली पूर्णिमा पहले ही देखी जा चुकी है, और अब 31 मई को दूसरी पूर्णिमा थी, जिसे ब्लू मून कहा जा रहा है। अब समझते हैं माइक्रोमून क्या होता है। माइक्रोमून उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु पर यानी अपोजी पर होता है। इसे अपोजी क्यों कहा गया, इसका भी एक कारण है। अपोजी का मतलब होता है कि जब चंद्रमा या कोई अन्य उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है, तो ऐसे में इस खगोलीय घटना को अपोजी कहा जाता है। उस समय चंद्रमा छोटा और कम चमकीला दिखाई देता है। वहीं इस स्थिति में चंद्रमा सामान्य से लगभग 6% छोटा दिखाई देता है। साथ ही उसकी चमक भी लगभग 10% कम हो जाती है। हालांकि ये अंतर नंगी आंखों से आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन खगोल वैज्ञानिक इसे स्पष्ट रूप से माप सकते हैं। ब्लू मून और माइक्रोमून दोनों ही अपने आप में एक दुर्लभ घटनाएं हैं। जब ये दोनों एक ही दिन या एक ही पूर्णिमा में मिलते हैं, तो इसे ब्लू माइक्रोमून कहा जाता है। यह घटना नियमित नहीं होती, यह घटना लंबे अंतराल पर देखने को मिलती है। वही खगोल विज्ञान में इसे विशेष माना जाता है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार 31 मई को चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 4,06,000 किलोमीटर दूर रहा। यह दूरी सामान्य पूर्णिमा की तुलना में अधिक है, क्योंकि माइक्रोमून के समय चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। वहीं भारतीय समय अनुसार दोपहर लगभग 2:15 पर चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक पर रहा, लेकिन इसका सबसे सुंदर दृश्य रात में दिखाई दिया। साथ ही आसमान में देखने का सही तरीका भी जानना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस खगोलीय दृश्य का पूरा आनंद लेने के लिए सही स्थान और वातावरण का चयन जरूरी है। इसमें सबसे अच्छे स्थान जैसे खुले मैदान, ग्रामीण क्षेत्र, छत, पार्क, समुद्र तट, इन जगहों से पूरा आनंद लिया जा सकता है। वहीं इस घटना को देखने के लिए आखिर अंधेरा क्यों जरूरी होता है? क्योंकि शहरों की रोशनी चंद्रमा और तारों की स्पष्टता को कम कर देती है। इसलिए कम रोशनी वाली जगह पर दृश्य ज्यादा साफ दिखता है। चंद्रमा का प्राकृतिक सौंदर्य बेहतर नजर आता है। इस बार का ब्लू माइक्रोमून और भी खास इसलिए रहा क्योंकि यह एक चमकीले लाल तारे एंटारेस के करीब दिखाई दिया।
यह एक विशाल लाल सुपर जायंट तारा है। यह तारा वृश्चिक तारामंडल में स्थित है और अपनी लाल चमक के कारण आसानी से पहचाना जाता है। वहीं इस घटना के दौरान चंद्रमा और एंटारेस आसमान में एक साथ बेहद करीब दिखाई दिए। इस दृश्य ने रात के आकाश को और भी आकर्षक बना दिया। ब्लू मून का वैज्ञानिक महत्व आखिर क्या है, यह भी जानना जरूरी है। ब्लू मून कोई अलग खगोलीय घटना नहीं बल्कि कैलेंडर आधारित स्थिति है। साथ ही यह क्यों होता है इसका कारण भी स्पष्ट है। चंद्र चक्र लगभग 29.5 दिन का होता है। जब किसी महीने में शुरुआत में पूर्णिमा हो जाती है और महीने के अंत तक फिर पूर्णिमा आ जाती है तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। यह घटना हर 2.5 से 3 साल में एक बार होती है। चंद्रमा की कक्षा पूरी तरह गोल नहीं होती बल्कि अंडाकार होती है, इसलिए दूरी बदलती रहती है। साथ ही करीब होने पर सुपरमून और दूर होने पर माइक्रोमून कहा जाता है। अब सुपरमून और माइक्रोमून के बारे में भी जान लेते हैं। सुपरमून और माइक्रोमून की तुलना लोगों के लिए सबसे दिलचस्प होती है। सुपरमून में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब बड़ा और ज्यादा चमकीला और अधिक आकर्षक दिखाई देता है। वहीं माइक्रोमून चंद्रमा पृथ्वी से दूर थोड़ा छोटा और हल्का कम चमकीला फिर भी सुंदर लेकिन जटिल दृश्य होता है। वहीं आकार में लगभग 12 से 14% तक फर्क महसूस हो सकता है, लेकिन नंगी आंखों से यह बहुत स्पष्ट नहीं होता। यह सबसे बड़ा भ्रम है कि क्या सच में चांद नीला दिखेगा। इसके पीछे की सच्चाई भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल चंद्रमा का रंग नीला नहीं होता। यह ब्लू मून सिर्फ एक नाम है। कभी कभी वातावरणीय धूल या धुआं होने पर चांद का रंग बदल सकता है, लेकिन यह खगोलीय ब्लू मून से अलग बात है। इस घटना को लेकर खगोल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। फोटोग्राफर्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी क्लब्स ने भी विशेष आयोजन किए। यह एक दुर्लभ संयोजन है, साथ ही दृश्यात्मक रूप से आकर्षक भी। इससे रात के आकाश की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। भारत में यह घटना ज्यादा साफ नहीं दिखाई दी क्योंकि कहीं कहीं मौसम साफ नहीं, वहीं उत्तर भारत और ग्रामीण इलाकों में इसका बेहतर दृश्य दिखाई दिया। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे दुर्लभ संयोग समय समय पर होते रहते हैं। जून 2026 में स्ट्रॉबेरी मून भी माइक्रोमून हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो लगातार 2 माइक्रोमून देखने का मौका मिलेगा। ब्लू माइक्रोमून कोई तेज, चमकदार या नाटकीय घटना नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में छिपी है। जी हाँ, यह घटना हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है। आकाश हमेशा कुछ नया दिखाता है और प्रकृति के छोटे छोटे बदलाव भी अद्भुत होते हैं। 31 मई की रात आसमान को देखना सिर्फ एक दृश्य देखना नहीं था, बल्कि एक खगोलीय अनुभव था जो शांत, सुंदर और बेहद दुर्लभ रहा।